हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय रेल की तरफ से एक और बड़ा स्कैम आ रहा है कि रेलवे में बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है, जिसमें कैश के द्वारा टिकट जितने भी बुकिंग किए गए हैं उसमें बहुत बड़ा जरा घोटाला जा रहा है कि इसमें पैसे की रेलवे की तरफ पहुंच ही नहीं पाया है और ना एसबीआई के खाते में जाके पहुंचा है। यह एक स्कैम 4 साल से हो रहा है, बाकी किसी को भनक भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से घोटाला कर रहे हैं एजेंट लोग। आप लोग भी सतर्क रहिएगा और आप लोग कैश से कभी भी आप लोग अपना टिकट मत लीजिएगा एजेंट से, नहीं तो आप भी धोखाधड़ी में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने धनबाद रेल डिवीजन में टिकट कैश घोटाला का दायरा बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में गढ़वा के 3 रेलवे स्टेशन पर टिकट कैश घोटाले के मामले को पकड़ा गया था। अब पलामू एवं लातेहार में भी रेल टिकट कैश घोटाला को पकड़ा गया है। पूरे मामले में रेलवे ने अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई है। एक एफआईआर गढ़वा के नगर गुंटू टारी जबकि दूसरा एफआईआर लातेहार के बाराडी में किया गया है। गढ़वा में 2 करोड़ 16 लाख रकमा 1 लाख, गढ़वा टाउन में 46 लाख, लातेहार के बाराडी में 90 लाख, जबकि पलामू के डाल्टनगंज में रेलवे स्टेशन पर 12 लाख रुपये की करीब घोटाले की बात कही जा रही है। रेलवे विभिन्न स्टेशनों का ऑडिट करवा रहा है। घोटाले का दायरे बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। रेलवे टिकट का घोटाला, जमा किया गया फर्जी वाउचर। विभिन्न स्टेशनों से टिकट की बिक्री के पैसे को सीधे रेलवे के खाते में जमा किया जाता है। यह खाता रेलवे के हाजीपुर जोन का है। पैसे को जमा करने के लिए 2 अलग अलग एजेंसी हैं। गढ़वा इलाके में अलग एजेंसी है, वहीं पलामू के इलाके में अलग एजेंसी स्टेशनों से कैश उठाती है और रेलवे के खाते में जमा करती है। कैश को जमा करने में जिन कर्मियों को तैनात किया जाता है उनके बाइकर्स कहा जाता है। वाइकर्स कैश जमा करने के बाद बैंक के वाउचर को रेलवे को देते हैं और जानकारी अपने एजेंसी को जमा करते हैं। इस मामले में वाइकर्स ने विभिन्न स्टेशनों से कैश तो उठाया, लेकिन उन्हें रेलवे के खाते में जमा नहीं किया है। वाइकर्स ने कैश संबंधी वाउचर को फर्जी रूप से तैयार किया और रेलवे के अधिकारियों को दिया। रेलवे के हाजीपुर जोन के वाणिज्य कर विभाग को विभिन्न स्टेशनों से होने वाले आय आशंका हुई थी। इसके बाद रेलवे की तरफ से इंटरनल ऑडिट का कार्य शुरू हुआ। इसी ऑडिट में पकड़ा गया कि 2023 के बाद इस घोटाले की शुरुआत हुई। घोटाला का दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया, करोड़ों में हो गया। 4 वर्षों के टिकट बिक्री का खंगाला जा रहा है डाटा। एसबीआई ने भी शुरू की अपना जांच। रेलवे के टिकट के बिक्री के पैसे के बैंक खातों में जमा करने वाले नोडल एजेंसी के मामले की जांच भारतीय रेलवे या भारतीय स्टेट बैंक की पटना एचएलओ कर रही है। रेलवे के धनबाद के डिवीजन के सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार ने बताया कि पूरी राशि बीमा की है। भारतीय स्टेट बैंक को रेलवे को रकम देनी होगी। मामले में रेलवे की टीम भी पिछले 4 वर्षों के डाटा को खंगाल रही है। एजेंसी समेत कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गढ़वा पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे का कहना है कि जिले में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। तीनों मामलों में राशि अलग अलग है। शिकायत मिली है कि रेलवे का एसबीआई से अनुबंध था। एसबीआई अपने वाइकर्स को रखता था। रेलवे टिकट का पैसा संबंधित वाइकर्स के द्वारा बैंक में जमा किया जाता था। इसमें कुछ घोटाले सामने आया है। रेलवे द्वारा जाँच की गई, उनके द्वारा यह मामला दर्ज किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टिकट का पैसा जमा करने के बाद वाइकर्स रेलवे को रसीद देते थे। रसीद तो मिलती है, लेकिन उनका पैसा जमा नहीं किया गया है। रेलवे अथॉरिटी ने जांच की तो पता चला कि इतनी राशि जमा होगी चाहिए कि उतनी की जमा नहीं की गई। गढ़वा जिले में 2.5 करोड़ रुपए की गबन का मामला सामने आया है। दोस्तों, इस तरह का स्कैम हमेशा होता रहता है। कहीं देखा, अभी एक कानपुर हुआ था, अभी वहाँ पटना में हुआ था। बहुत तरह के स्कैम होता रहता है और यह कैश के द्वारा स्कैम होता है। और यह जो नया जो यूजर आईडी वाले होते हैं, अपने आईडी से बहुत से लोगों को टिकट अपना बेच देते हैं
और अपना टिकट महंगे दामों पे बेच देते हैं। और बहुत से तत्काल टिकट होता है कि उसको भनक भी नहीं आता है, जहां 500 का टिकट होता है वहीं एजेंट लोग उसको 1000 रुपये में बेच देते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग टिकट आप खुद का बुक करना चाहते हैं तो आप रेलवे काउंटर पर जाइए या अपना एक यूज़र आईडी बनाइए। अपना यूज़र आईडी से अपने फैमिली में अपने 12 टिकट आप हर महीने कर सकते हैं। और आप किसी का दूसरे का अगर टिकट बुक करते हैं तो आपको भी कर हो सकता है। ऐसे में आप किसी दूसरे का बुक नहीं कर सकते, आप अपने फैमिली के वही केवल आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। वो भी उसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके चलते ही आप अपना टिकट बुक कर सकेंगे या अन्यथा नहीं, क्योंकि इस समय रेलवे ने सख्त नियम लगा दिया है कि रेलवे टिकट बुक करते समय उसमें एक कोई भी पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है या अनिवार्य है। क्योंकि इसके माध्यम से अगर किसी तरह की स्कैम होता है या कहीं कुछ भी अगर होता है तो उसके माध्यम से पकड़ा जाएगा। क्योंकि आप अगर टिकट में अपना कोई भी आईडी पहचान पत्र अगर उसमें डाल के रखते हैं तो जिसके माध्यम से आप अपने घर पे या कहीं भी पुलिस या कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। अन्यथा आप टिकट के जो भी पीएनआर नंबर होता है उससे आप वहाँ पे चेक कर के बता सकते हैं।